हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आज आपके लिए क्या है। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थॉट्स। सबसे पहले हमारे पास आया है डेस्टिनी। द रीयूनियन विद योर ट्विन फ्लेम इज अ डेस्टिन्ड इवेंट। फिर है हमारे पास ट्रस्ट। गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। हो सकता है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप बहुत गार्डेड हैं इस वक्त और उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी डेस्टिनी हैं, या अगर आप उनकी डेस्टिनी में हुए तो आपके साथ उनका रीयूनियन ज़रूर होगा। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। द एक्स, ये आपके एक्स हो सकते हैं। हीलिंग फ्रॉम पास्ट हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम, बी पेशेंट विद योर सेल्फ। करिश्मा, लव फ्लोज टू यू, यू रेडिएट करिश्मा एंड चार्म। सो यू आर वेरी चार्मिंग, ग्रेसफुल, ये इंसान ये फील करते हैं। Okay, this is true love. A deep and enduring connection going beyond superficial attraction. Okay, so ये इंसान को ये महसूस होता है कि उन्होंने आपसे ट्रू लव किया है। दिस इज़ ट्रू लव। वो नहीं गेट ओवर कर सकते हैं, वो भूल नहीं सकते हैं आपको कभी भी। आप उनकी डेस्टिनी हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है आप में से कुछ लोगों का, बट अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो ऑब्वियसली आप दोनों के दरमियान एक इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है। नेक्स्ट वी हैव एडवेंचर। मे बी इंसान ट्रैवल का सोच रहे हैं। मे बी इंसान सोच रहे हैं कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी चल रही है। मे बी आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू लव आ गया है या आ जाएगा, ये इनसिक्योरिटी है उनको। बट रोमांस, रोमांटिक सरप्राइजेज आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। मे बी ये इंसान आपको कोई सरप्राइज़ देने वाले हैं, या ये इंसान अचानक आपसे कनेक्ट करने वाले हैं, समथिंग लाइक दैट। ये इंसान प्लान करें मे बी ट्रैवल करने का, एक नया चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए अभी भी रोमांटिक फीलिंग्स हैं। दे आर फीलिंग वेरी वेरी लोनली। उप्स, व्हाट्स दैट? ओके, ये कोई साइन हो सकता है आपके लिए। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। ओके, सो फ्रेंड्स, जो भी हुआ लाइट के साथ इशू, वो कोई आपके लिए सिंबॉलिक चीज़ हो सकती है। अब लाइट में थोड़ा सा फ़र्क आपको महसूस हो रहा होगा क्योंकि मैंने येलो वाला बल्ब यूज़ किया है। समथिंग हैज़ चेंज्ड। आप लोगों की सिचुएशन में कुछ बहुत बड़े लेवल पर चेंज हो चुका है। आपके पर्सन को फील हो रहा है कि कनेक्शन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। वी हैव नर्चर, फिर हमारे पास आया एंटिसिपेशन, देन ड्रीम्स। आप लोग ड्रीम्स के थ्रू कनेक्टेड है। मे बी रिसेंटली उन्होंने आपको अपने ड्रीम में देखा है। दे मिस कि किस तरह आप उनको नर्चर करते थे, प्यार करते थे। आप दोनों के जो स्पेशल मोमेंट्स थे, जो बॉन्ड आप लोगों ने शेयर किया, उसके बारे में ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बट ये एंटिसिपेशन, रोमांस, एडवेंचर, इससे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। दे आर प्लानिंग ऑन समथिंग, और आपको भी फील हो रहा है, या आपको फील हो जाएगा जब ये इंसान आपकी तरफ आने वाले होंगे, क्योंकि इस पे लिखा है एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ, इट्स कमिंग। और बॉटम पर देखिए वेडिंग आया है। मे बी ये इंसान अभी भी ये सोच रहे हैं कि आप दोनों के दरमियान चांस हो सकता है, पॉसिबिलिटी अभी भी है कि आप दोनों का फ्यूचर हो सकता है, आप दोनों की शादी हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। ये इंसान
ये सोचते हैं कि मतलब वो अभी भी ये फील करते हैं कि उन्होंने आपसे ट्रूली बहुत ज़्यादा प्यार किया था एंड दे स्टिल लव यू, और वो दोबारा किसी से भी इतना प्यार नहीं कर सकते हैं। लाइक जो आपके लिए वो फील करते हैं ऐसा वो कभी किसी के लिए फील नहीं कर सकते हैं दोबारा। डेफिनेटली उनके दिल में ये फीलिंग है। सो दे हैव दिस ट्रू अनकंडीशनल लव फॉर यू। और ये जो एंड्योरिंग का वर्ड आया है, वो कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, या जो भी हुआ उसको बड़ी मुश्किल से उन्होंने बर्दाश्त किया, क्योंकि उनको लगता था कि आपके हाईएस्ट गुड में है जो भी हो रहा है। आपका उनके साथ ना होना आपके हाईएस्ट गुड में था शायद, इसलिए वो आपसे दूर रहे, समथिंग लाइक दैट। बट लेट्स सी इंसान अब क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, उनकी फीलिंग्स थॉट्स। सो हमारे पास ओके देखिए ब्रेकअप सिचुएशन है, क्लियरली मैसेज आ गया, इंसान बहुत हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है ये इंसान। 8 ऑफ कप्स। सो मे बी इंसान एक बड़ी डार्क प्लेस पर है, इसीलिए लाइट फ्लिकर कर रही थी, बंद हो गई, उसके बाद मुझे चेंज करना पड़ा, बल्ब ख़राब हो गया। तो आप उनकी ज़िंदगी में वो लाइट थे और फिर वो लाइट चली गई उनकी ज़िंदगी से। नाउ दे फील ऑल अलोन, एम्प्टी, लोनली। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो लिब्रा, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हमारे पास आ गया है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, दे आर स्टॉकिंग यू, स्टॉक कर करके सैड हो रहे हैं। मे बी आपने उनको ब्लॉक कर दिया है एंड दे आर स्टिल स्टॉकिंग यू किसी और प्लेटफॉर्म पर, मतलब किसी और अकाउंट से, फेक अकाउंट से, किसी तरह भी। यस देखिए ये मेरे लिए ब्लॉकिंग का कार्ड है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की और जस्ट कम्प्लीटली ओवर। ऐसी भी एनर्जी आ रही है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपके नज़दीक ये चैप्टर अब आपने बंद कर दिया है हमेशा हमेशा के लिए। ये इंसान बहुत परेशान हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं, जागते रहते हैं, बहुत देर तक जागते रहते हैं। दे आर नॉट फीलिंग गुड, उनकी हेल्थ भी कोई इतनी ख़ास नहीं है, थकान रहती है उनको, एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर थक चुके हैं, बहुत अकेले हैं, डिप्रेस्ड हैं ऑलमोस्ट। बिकॉज़ अगर आपने उनको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है या आपने कोई बाउंड्री सेट की है, ये इंसान बहुत परेशान है इस बारे में। लाइक उनको फील हो रहा है कि इट्स ओवर, आपकी तरफ से इट्स ओवर बट उनकी तरफ से इट्स नॉट। कुछ प्लान कर रहे हैं मे बी आपके सामने आने का, आपसे मिलने का, क्योंकि उनको लगता है कि अब जो भी जिस भी पॉइंट पर इस वक्त आप लोग मौजूद हैं, ये एक सिंपल कॉन्वर्सेशन से हल होने वाली सिचुएशन नहीं है। उन्हें फ़ेस टू फेस आपकी तरफ आना होगा, आपसे बात करना होगी। कॉन्वर्सेशन से ये मामला हल नहीं होगा। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं विद दिस नाइट ऑफ कप्स। ये कोई ऑफ़र भी है, ये कोई ऑफ़र है, ज़रूरी नहीं कि अपोलॉजी ऑफ़र हो, वो भी है, लेकिन कुछ ऑफ़र भी करने वाले हैं ये इंसान आपको। लाइक रेकन्सिलिएशन, एक नया स्टार्ट, कोई प्लान। क्योंकि ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये कोई एनर्जी ऐसी है कि उन्होंने कुछ प्लान किया है, कोई प्लान देंगे वो आपको कि ये मेरा प्लान है। कोई टाइम फ्रेम, कमिटमेंट, कोई अच्छी ऑफ़र, कोई सॉलिड ऑफ़र। क्योंकि जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ये एक सॉलिड ऑफ़र है, बट इसमें थोड़ा टाइम होता है, डिले होता है, क्योंकि ये बड़ी स्लो एनर्जी होती है। तो हो सकता है वो आपके सामने कोई ऑफ़र रखेंगे, थोड़ा सा टाइम रखेंगे आपके लिए। वो टाइमिंग पता नहीं सूटेबल होगी या नहीं, बट कुछ टाइम मे बी वो आपसे और मांगेंगे। कुछ टाइमिंग के हवाले से यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो बहुत ज़्यादा आपको लेकर होपफुल नहीं है। उनको नहीं लगता कि आपका कोई रिएक्शन अच्छा होगा या आप बात करने के लिए ओपन भी होंगे या नहीं। उनको तो ये भी इस वक्त बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि आप ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं इस वक्त, आप मेल हो या फीमेल। आपकी बाउंड्रीज़ अप हैं, आपने हर तरफ से उनके साथ ताल्लुक़, वास्ता, राब्ता ख़त्म किया हुआ है। जैसे आपने ये सोच लिया है कि आई जस्ट डोंट वांट टू सी दिस पर्सन इन माय फीड, इन माय कॉन्टैक्ट्स, कहीं पर भी मुझे ये इंसान ना नज़र आए, बस अब मुझे इससे मूव ऑन करना है। सो
आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं दिल में आपके अभी भी चुभन होती है, तकलीफ़ होती है सोचकर, ऑब्वियसली इट्स नॉर्मल, बट स्टिल यू आर ट्राइंग योर बेस्ट कि आप मूव ऑन करें. सो लेट्स सी ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं. बट देखिए कि ये इंसान बहुत सैड हैं और लोनली भी. सो कुछ लोगों का कोई लीगल इशू हो सकता है. ओके, कार्ड नीचे गिर गया. 5 ऑफ सोर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट है उनके जहन में, परेशान, डिफीटेड महसूस हो रहा है उनको, बहुत फ्रस्ट्रेशन है उनकी एनर्जी में. ओह, 7 ऑफ सोर्ड्स, कुछ छुपा रहे हैं आप जैसे ना, उनको लग रहा है जैसे आप कुछ छुपा रहे हैं इसलिए आपने ब्लॉक कर दिया है. आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या कोई और आ गया है? वही बात विद द रोमांस कार्ड जो मैंने आपको बोली थी. क्या कोई आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया कि आप चाह रहे हैं कि देख ना लें आपके पर्सन, आपके एक्स, ये जो भी हैं, इसलिए आपने ब्लॉक कर दिया, समथिंग लाइक दैट. उनको लग रहा है कि आप आगे बढ़ गए हैं, आपकी शादी होने वाली है, कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला. ये चीज़ भी उनको बहुत परेशान करी है. यस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. द सन हमारे पास बॉटम पर है, जिसका मतलब ये है कि उनको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई है, आप लाइफ में बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, आप खुश हैं, ग्रो कर रहे हैं, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, शायद आपको उनसे नफ़रत है, आप उनको देखना भी नहीं चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट. इस तरह की फीलिंग है उनके दिल में आपको लेकर, बिकॉज़ आपने जिस तरह से ब्लॉक लगाया, मे बी आपने अपने पीस के लिए लगाया है. आपकी इंटेंशन तो ये थी नहीं कि आप उनका कोई रिएक्शन लें या समथिंग लाइक दैट. आपने तो अपने पीस के लिए किया, जो भी किया वो अभी भी आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं. सो अभी उनकी एनर्जी में बड़ी बेचैनी है, बहुत सोच रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है, क्यों आउट ऑफ नोवेयर ये क्या हो रहा है. आपका बिहेवियर उनकी समझ में नहीं आ रहा है और इससे उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, क्यूरोसिटी बढ़ रही है, गुस्सा भी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफीटेड महसूस हो रहा है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है उनके जहन में. सो टॉरस, लीब्रा यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक्वेरियस नज़र आ रहा है, लियो नज़र आ रहा है, ये स्टार साइंस नज़र आ रहे हैं. बट आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. सो आई फील के ये इंसान इस वक्त हर दिन स्ट्रगल कर रहे हैं. जो भी हुआ है बड़ा रिसेंटली हुआ है, मे बी, या पास्ट में हुआ था, रिसेंट पास्ट में 2-4 महीने पहले आप लोगों का ब्रेकअप हो गया था और अब आपने इनको ब्लॉक किया है काफ़ी टाइम के बाद. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा उनको डिस्टर्ब कर रही है, बिकॉज़ आउट ऑफ नोवेयर आपने ये चीज़ की है, तो जिससे ये इम्प्रेशन जा रहा है ऑब्वियसली कि इट्स कम्प्लीटली ओवर. सो ये इंसान के दिमाग में हैं आप, हर वक्त उनके दिमाग में हैं. दे आर फीलिंग जेलस, दे वांट यू, सैड भी हैं, परेशान भी हैं. सो अब हम ये देखते हैं, क्या ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, क्या आप दोनों का रिलेशन पहले जैसा होगा, चीज़ें आप दोनों के दरमियान हील होने की क्या पॉसिबिलिटी है इन फ्यूचर, क्या ये कनेक्शन कभी हील हो सकता है. ये जो कार्ड नीचे गिर जाता है ना, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्या ये कनेक्शन दोबारा हील हो सकता है? मुश्किल लग रहा है फ़िलहाल. 6, ओके, देखिए, हो सकता है कि आप उनको माफ़ कर देंगे और आप उन्हें कहेंगे कि मैंने आपको माफ़ कर दिया. वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे इन द फ्यूचर और आप उन्हें बोलेंगे कि मैंने आपको माफ़ कर दिया, बट हमारा रिलेशन अब नहीं हो सकता है. कुछ लोगों के लिए मुझे लिटरली बड़ा क्लियर ये आंसर मिल गया है कि आप मूव ऑन ही करेंगे इस कनेक्शन से. और अगर इसमें मूव ऑन करने का डिसीजन कोई पार्टी लेगी तो वो आप होंगे. ये इंसान आपसे मूव ऑन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं. इन द नियर फ्यूचर भी ये इंसान आपकी यादों में स्टक हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे माफ़ी भी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको रेकन्सिलिएशन की ऑफ़र भी देते हुए नज़र आ रहे हैं, वादे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो चेंज होंगे, सर्कमस्टांसिस चेंज होंगे, समथिंग लाइक दैट. बट आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन अब नहीं चाहिए है. अगर ये रिश्ता अब आगे जाकर एंड होगा तो आप ही की तरफ से होगा. जो भी इसमें फ़ैसला मेन जिसका भी होगा वो आप होंगे. सो मुझे
बहुत सारे लोगों के लिए आज कलेक्टिव के लिए लग रहा है कि यू डोंट वांट अ फ्यूचर विद दिस पर्सन। आप इन्हें माफ़ कर देंगे जेन्युइनली और इनसे कहेंगे कि बस आप वॉक अवे कीजिए, आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप इनको ये बोलेंगे कि मुझे नफ़रत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस इनडिफरेंट हूँ मैं आपको लेकर, समथिंग लाइक दैट। सो आपकी तरफ से ये रिश्ता एंड होगा, मुझे ये नज़र आ रहा है। फ़िलहाल ये एनर्जी है, बट आपको पता है एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। लेकिन फिर वही बात है कि इसमें ये अच्छी बात है कि डिसीजन आपके ऊपर है, जो आपको बेहतर लगेगा आप वही करेंगे ऑब्वियसली, और डिसीजन आप ही के हाथ में होगा। जहाँ तक बात इनकी है, ये इंसान आपसे मूव ऑन करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ये किसी ना किसी कैपेसिटी में आपकी ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं आगे भी। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है मेरे व्यूअर के लिए। ओके, सो देखिए हमारे पास है लव। ज़िंदगी में आपको सिवाय लव के और कुछ नहीं चाहिए था, और आपको लग रहा है कि ये ज़िंदगी का ऐसा मिशन इम्पॉसिबल बन गया है कि एक छोटी सी चीज़ आपने मांगी थी और वही नहीं मिल रही है। अब मैं जितनी भी लंबी यहाँ पे स्पीच कर दूँ आपके लिए, ज़ाहिर है कि वो आपके दिल की तकलीफ़ को सूद शायद ना कर पाए, लेकिन बात यह है कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी होती है, और इंसान कमी पर फोकस क्यों करता है, मेरा ये क्वेश्चन है। आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल होंगे, आपकी ज़िंदगी में और ब्लेसिंग्स भी होंगी, उन पर आप फोकस करें ताकि वो एक्सपैंड हो। इस बात पर फोकस मत करें कि आपको लव नहीं मिला। और जितने लोगों से मैं कनेक्ट कर रही हूँ इस वक्त, जिनको लगता है कि उनको लव नहीं मिला या राइट पर्सन नहीं मिला, देखिए आप राइट पर्सन हैं, इस बात के साथ पीस बना लीजिए। मैं आपको मायूस नहीं कर रही हूँ, बट ज़िंदगी जीने का एक होप दे रही हूँ, या एक ब्राइट साइड दिखा रही हूँ आपको कि आप ट्रू लव हैं लोगों का। आप किसी की ज़िंदगी में ट्रू लव बन के जाएंगे, बिकॉज़ आप हीलर हैं। आपका जो पर्पस है डिफरेंट है। यू आर द चोज़न वन। जिसको चूज़ करता है अल्लाह या भगवान, जो जिसको भी आप डिवाइन सोर्स मानते हैं, हायर पावर, जिस इंसान को चूज़ किया जाता है वो दूसरों की ज़िंदगी में राइट पर्सन होता है, उसका पर्पस बड़ा होता है। तो आप उन लोगों में से हैं, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपको आगे भी स्ट्रेंथ मिलेगी। आप इतनी आगे तक आ चुके हैं, इससे भी आगे आप जाएंगे। यू आर लव। आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी और के प्यार की, बिकॉज़ यू आर लव। आप जहाँ जाते हैं वहाँ लव होता है। आप जहाँ जाते हैं वहाँ पर एक लाइट हार्टेड एनर्जी होती है। आपको देखकर लोग जीते हैं, आपसे मोटिवेशन लेकर लोग जीते हैं। एंड आई फील कि इससे बड़ा मकसद किसी की ज़िंदगी का और क्या हो सकता है। ओह वाओ, देखिए ब्लेसिंग, क्या बात है। ये सारे मैसेजेस कनेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, ब्लेसिंग, डिविनिटी, एवरी मोमेंट इज़ फिल्ड विद डिविनिटी, चेरिश इट। एडवेंचर इज़ द पाथ टू न्यू वर्ल्ड्स। सो आपको लव मिलेगा। यू आर लव। लव इज़ ऑलरेडी एवरीवेयर। आपको बस सिंपली फील करना है उसको। जस्ट बी वेरी ग्रेटफुल जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में है उसके लिए। और देखिए लव आपको मिला भी है, लोगों ने आपसे प्यार भी किया है, आपको लोग प्यार करते हैं, आप जहाँ भी जाते हैं आपको प्यार मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो आपको अपने पार्टनर से मोहब्बत चाहिए वो भी आपको मिलेगी डेफिनेटली। बट इस नुक्ते को भी सोचिएगा बैठकर आप, कि हो सकता है कि आपका पर्पस बड़ा है और आपको चूज़ किया गया है कि आप लोगों के लिए एक राइट पर्सन है, लाइट हैं, होप हैं लोगों की ज़िंदगियों में। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।